हेलो एवरीवन, आज हम 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे। अब 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये वैसे तो आपका ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये इन्वर्स प्रपोर्शन पर है, इन्वर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हमें इन्वर्स प्रपोर्शन क्यों है ये चीज़ मतलब हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्यों इसमें इन्वर्स प्रपोर्शन है, ये देखना होगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आएंगे तो वहाँ आपका मेंशन नहीं होगा कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो अब इसका क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 तो ओरली ऐसे ही है, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन में कौन से हैं इनमें से, ये दिए हुए हैं आपको 1 to 5, इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। किसी काम को करने के लिए जितने वर्कर्स लगे हुए हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम ऑफ कंप्लीशन के बीच में आपको बताना है कि क्या प्रपोर्शन होगा, इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए, काम करने में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और अगर वर्कर्स कम हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्स प्रपोर्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था ये चीज़। तो इसमें फर्स्ट वाले में आपका इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अब दूसरा देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। किसी जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया वो और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी वो, इनमें बताना है। तो अगर आपने टाइम, सपोज आपने 2 आवर्स लिए किसी जर्नी को, तो 2 आवर्स में आप 60 किलोमीटर्स गए। अब यहाँ पर अगर आप आवर्स बढ़ा देते हैं, 2 के बदले आप 4 कर देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, आप डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे। मतलब अगर टाइम बढ़ा रहे हैं आप तो आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी, इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब थर्ड देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। आपने जितने एरिया में, अगर आपने ज़्यादा एरिया में कल्टीवेशन किया है, कोई फसल बोई है, वो ज़्यादा एरिया में बोई हुई है, तो आपका क्या, हार्वेस्ट जो फसल तैयार होगी वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगी। और अगर आपने कम एरिया में बोई हुई है तो आपकी फसल भी कम होगी। मतलब अगर ज़्यादा कल्टीवेशन का एरिया ज़्यादा होगा तो हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा तो हार्वेस्टिंग भी कम हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा, क्योंकि दोनों चीज़, या तो दोनों डिक्रीज हो रही है या दोनों इंक्रीज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब किसी फिक्स जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया वो और स्पीड ऑफ व्हीकल, तो इनमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने टाइम, सपोज आपने स्पीड बढ़ा दी है, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी है अपनी गाड़ी की तो आप टाइम कम लेंगे। जर्नी की जो मतलब जितनी डिस्टेंस है आपने कवर करनी है वो तो सेम है। सपोज आपको 60 किलोमीटर जाना है। अब 60 किलोमीटर जाने के लिए अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है, आपकी गाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे, स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपने स्पीड कम कर दी है, स्लोली चल रहे हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मतलब अगर टाइम बढ़ा रहे हैं, नहीं, वो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम हो जा रहा है, स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ जा रहा है। मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है, तो यहाँ पर भी इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अब फिफ्थ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन और उसके पर पर्सन एरिया। सपोज इसमें कैसा होगा, सपोज पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया तो मतलब उस कंट्री का फिक्स ही होगा जितना भी है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पर पर्सन जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज़ आपको मान लिया 5 लोगों में डिवाइड करनी है, कोई चीज़ आपको, सपोज आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, आपने उन्हें 5 चिल्ड्रंस को देनी है। 5 चिल्ड्रन को आप दोगे तो 2 2 दे दोगे,
लेकिन अगर आपकी टॉफ़ी तो 10 ही है, अगर बच्चे वहाँ बढ़ गए हैं, 10 बच्चों को देना है तो अब एक एक टॉफ़ी पहुँचेगी। सेम चीज़ यहाँ भी है, तो कंट्री का एरिया तो उतना ही रहेगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको जो पर पर्सन एरिया मिलेगा वो कम मिलेगा। अगर पॉपुलेशन घटती है तो एरिया जो है पर पर्सन बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसमें भी क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, उसमें समझ के बस यही बताना है कि किस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक टीवी शो है, टीवी गेम शो है एक, उसमें प्राइज रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ विनर्स अगर एक है, एक विनर को 1 लाख रुपीज़ का प्राइज मिलेगा। अगर नंबर ऑफ विनर्स 2 हैं तो वो प्राइस क्या होगा, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 50,000 पर पर्सन मिलेगा। तो आपको अब बताना है कि अगर 4 होंगे तब कितना कितना मिलेगा, चारों बच्चों को, चारों लोगों को कितना कितना प्राइस मिलेगा। ऐसे ही इसके और भी पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कौन सा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। जब प्राइज मनी 1 लाख रुपीज़ का प्राइज मनी रखा हुआ था, एक बच्चा है प्राइज लेने वाला तो सारा उसी को मिल जाएगा। अब 2 बच्चे हो गए हैं, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्राइज मनी क्या हो गया, घट गया, हाफ हो गया। मतलब यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका प्राइज मनी जो है वो कम हो जा रहा है, वो कम कम पहुंच रहा है, जितना पहले मिल रहा था उससे कम हो रहा है। अब 4 स्टूडेंट्स अगर हैं या 4 चिल्ड्रन हैं, 4 बच्चों में बांटना है तो और कम पहुंचेगा, उनमें 25,000 पहुंचेगा चारों को, क्योंकि जो हमारा प्राइज मनी है वो तो 1 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो प्राइज मनी पर पर्सन है वो डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब एक चीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। अब इनवर्स प्रपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था, इन दोनों चीज़ों का, नंबर ऑफ विनर्स और नंबर ऑफ प्राइज जो है, इनका रेशियो लेते थे, ये अपॉन ये करते थे, वो सब जगह रेशियो सेम आता था। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट सब जगह सेम होगा। जैसे 1 इंटू 1 लाख करेंगे तो 2 इंटू 50,000, ये भी 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमें फाइंड करना है उस वाले को लेंगे एक, और एक यहाँ से लेंगे जो फर्स्ट वाला दिया है। तो 1 इंटू ये इक्वल टू 4 इंटू सपोज x1 मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट को x1 रुपीज़ मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों का भी प्रोडक्ट होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपकी टेबल ऐसे बनी हुई है तो मैंने ऐसे ही लिखी है। उस वाले जो एक्सरसाइज 13.1 थी उसमें मैंने क्या किया था, जैसे नंबर ऑफ विनर्स यहाँ लिख देती और प्राइस यहाँ लिख देती, फिर मैं इन दोनों का रेशियो ले रही थी। बात एक ही है, उसको चाहे आप ऐसे लिखो नंबर ऑफ विनर्स और प्राइस, या फिर ऐसे लिखो, वो एक ही बात है। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपकी जो बुक में किए हुए एग्जाम्पल्स हैं 13.1 के, उसमें ऐसे लिखा हुआ है डाउन करके, जबकि मैंने ऐसे सामने सामने लिख के बताया हुआ है आपको। बात दोनों में सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें एक चीज़ यहाँ से लेनी है तो एक दूसरे वाले की लेनी है। मतलब एक नंबर ऑफ विनर है तो दूसरा प्राइस, उन दोनों का वहाँ रेशियो निकालना था, यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो ये 1 इंटू ये इन दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 लाख अपॉन ये 4 आ जाएगा। तो ₹25,000 रुपीज़ जो है ये 4 लोगों में 25,000 रुपीज़ बटेंगे। अब ऐसे ही इसके और पार्ट्स देखिए। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, बोर्ड में मेरा पूरा स्पेस नहीं था तो मैंने एक ही उतारा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ले लेती हूँ, 5 के उसके बाद था 5। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हो गए हैं तो उनको कितना प्राइस मिलेगा, सपोज x2 मिलेगा उन्हें। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे,
जो हमें दोनों चीज़ें पता है, जहाँ उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जो एक फाइंड करना है वो उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ भी 1 × 1 लाख ये इक्वल टू 5 × x2 हो जाएगा। तो यहाँ से x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन 5। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपीज़ जो है पर स्टूडेंट मिलेगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 होते हैं। नेक्स्ट एक और मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद 2 बचते हैं, उन्हें आप खुद कर लेंगे। एक में और ले लेती हूँ 8 में, थर्ड पार्ट इसका। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 हो गए हैं, तब आपको कितना मिलेगा, सपोज x3 मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, ये 1 × 1 लाख इक्वल टू 8 × x3। तो यहाँ से x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन 8। ये आ गया। अब 8 से इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया आपका तो अगर 8 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो पर स्टूडेंट 12,500 रुपीज़ मिलेंगे प्राइस। ऐसे ही इसके 2 पार्ट्स और रह गए हैं, 10 स्टूडेंट्स में कितना मिलेगा और 20 में कितना मिलेगा। सेम ऐसे ही आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें रहमान जो है एक व्हील बना रहा है और उसमें स्पोक्स लगा रहा है। तो जो स्पोक्स लगा रहा है उनको ऐसे लगा रहा है कि जो 2 कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो हर जगह सेम हो। तो आपका वहाँ पर सपोज यहाँ पर पिक्चर बनी हुई थी, मैं एक बना रही हूँ, ऐसे था, उसने ये 4 स्पोक्स लगाए। तो इनके बीच में जो एंगल है, अगर 4 स्पोक्स लगाए तो एंगल कितने के 90 के एंगल बन रहे हैं। 6 स्पोक्स लगा रहा है तो सबके बीच में जो एंगल्स हैं वो जो है 60 डिग्री के बन रहे हैं। तो अगर वो 8 स्पोक्स लगाता है, 10 लगाता है और 12 लगाता है, तब उनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो कितने के बनेंगे, क्योंकि एंगल बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो वो कितने के बनेंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कौन सा प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, यहाँ 4 थे तो 90 डिग्री का एंगल बना। अब स्पोक्स जो है 6 कर दिए हैं तो एंगल क्या हो गया है, एंगल डिक्रीज हो गया है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब 8 में कितने का बनेगा, 8 अगर स्पोक्स लगाएगा तो और छोटा एंगल हो जाएगा, 10 लगाएगा तो और ज़्यादा पास हो जाएंगे, और कम बनेगा उनके बीच में जो एंगल बनेगा। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्स प्रपोर्शन है। सबसे पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा प्रपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रपोर्शन है तो हमें फाइंड करना है इन तीनों में कि कितने कितने का एंगल बनाएगा वो। तो पहले देखिए जो एक इनमें से लिया हुआ है इनमें देखिए आप, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो और इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ भी 360 डिग्री आ रहा है, 360 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में हर जगह इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 × 90 पहला वाला हमने ले लिया, या ये भी ले सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, वो कोई सा भी एक ले लेंगे पेयर। तो ये इक्वल टू 8 अपॉन, सपोज यहाँ x1 है तो 8 × x1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 90 अपॉन 8। इसे सॉल्व कर लेंगे, 45 डिग्री। तो अगर वो 8 स्पोक्स लगाता है तो 8 स्पोक्स के लगाने में जो उनके बीच में एंगल बनेगा वो कितने के बनेंगे, फिर 45 डिग्री के
हर एक एंगल 45 डिग्री का बनेगा। अब नेक्स्ट इसमें 10 वाले में देखिए सेम ऐसे ही है, 10 में और कैलकुलेट करती हूँ, 12 का आप खुद करेंगे। अब 10 वाले में सपोज x2 होता है, x2 एंगल डिग्री का एंगल बनता है ईच उसमें, तो यहाँ से भी 4 इंटू 90 इक्वल टू क्या करेंगे 10 इंटू x2 हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 10। तो इस अगर 10 स्पोक्स वो लगाता है अपने व्हील में, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 36 डिग्री का एंगल बनेगा दो स्पोक्स के बीच में। ऐसे ही 12 का काउंट कर, 12 में कितना बनेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें एक तो था इस क्वेश्चन में ये टेबल कंप्लीट करनी थी, ये तो हमने कर ली है, लास्ट रहता है आप कर लेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखिए। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल के बीच में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ स्पोक्स, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है एंगल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसका आंसर यस हो गया। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। ऐसे ही यहाँ 12 स्पोक्स तक के तो हमने इस टेबल में निकाल लिए। अब आपको सेम ऐसे ही अगर 15 स्पोक्स होते हैं तो उस टाइम में कैसे होगा ये निकालना है, कितने का एंगल बनेगा। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ स्पोक्स 15 दिए हैं और एंगल बताना है आपको, तो यही यहाँ से ले लीजिए 4 इंटू 90, जो ये दोनों दिए हैं ये इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है और उसके साथ सपोज एंगल y बन रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, x2 x4 x5 मान लीजिए या y मान लीजिए, y1 मान लीजिए, तो ये मान लिया हमने। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 15। 24 डिग्री का एंगल बनेगा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 कर देते हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब है थर्ड पार्ट देखिए, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब की बार में क्या किया है, यहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने थे, अब की बार एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने। इनमें क्या था, नंबर ऑफ स्पोक्स दिया था और एंगल निकालना था। मतलब अगर एंगल आपका 40 डिग्री है तो सपोज एंगल जब 40 डिग्री है, जब एंगल 40 डिग्री है तो उस टाइम में यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स x है, कैपिटल X मान लीजिए, और यहाँ ये जब 4 है नंबर ऑफ स्पोक्स तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसी से लिया है मैंने ये यहाँ पर से ही। तो अब देखिए इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 90 इक्वल टू x इंटू 40, x इंटू 40। इसको स्मॉल x ही बना लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, x और मल्टीप्लाई के साइन में कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए स्मॉल x ले लीजिए। तो अब इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 90 अपॉन 40। तो 0 से 0 कट गया, 4 से 4, तो क्या आ गया 9 स्पोक्स। तो यहाँ नंबर ऑफ स्पोक्स कैलकुलेट करने थे, तो वो जब एंगल 40 डिग्री का बन रहा है तो उस टाइम में नंबर ऑफ स्पोक्स कितने आ जाएंगे आपके 9 आ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 25 हैं तो उनको 5 स्वीट्स ईच। अब हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब अभी 24 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं। अब अगर आप 4 बच्चे रिड्यूस कर देते हो, मतलब कम कर देते हो, तब एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो यहाँ अगर 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 4 आपने रिड्यूस कर दिए तो नंबर ऑफ स्वीट्स सपोज x है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सा प्रपोर्शन है। जब 24 बच्चे थे तो 5 स्वीट्स ईच मिल रही थी, सबको 5-5 पीस मिल रहे थे। अब अगर बच्चे कम हो गए हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। एक चीज़ यहाँ पर कम कर दी तो दूसरी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई, एक डिक्रीज किया। तो आपका यहाँ पर कौन सा प्रपोर्शन होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अब इन्वर्स प्रपोर्शन के लिए इन दोनों का, स्वीट्स और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 24 × 5, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × x। ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ स्वीट्स ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखते, यहाँ नीचे स्वीट्स लिखते, फिर यहाँ 24 और 20 आता और यहाँ पर 5 और x आता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखा है मैंने जो, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 × 5/20। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 6 स्वीट्स जो है एक बच्चे को मिलेंगी। अगर बच्चे 20 हो जाते हैं 24 के बदले में, तो हमारे जो अभी तक 5 मिल रहे थे, अब 6 पीसेस स्वीट्स की मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डालूंगी मैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे के सम्स भी अगर खुद कर सकें तो ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।